नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था, अखबारों में छपा भी था, आपने भी पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश से कोई मंत्री बाहर जाएगा तो वो उनसे अनुमति लेके जाएगा। सही भी है, हेडमास्टर को ऐसे ही करना चाहिए कि टीचर बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो हेडमास्टर से पूछ के जाना चाहिए, टीचर से पूछ के जाना चाहिए। और अपने यूपी के मंत्री तो माशाल्लाह हैं। पिछली बार सपा सरकार में एक मंत्री जी यानी एक विधायक जी गोवा में पकड़ गए थे कुछ महिलाओं के साथ। तो खैर खबर रखनी चाहिए, मंत्री जी दिल्ली में गोवा में जाके कुछ गड़बड़ करें तो मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये मुख्यमंत्री को बता के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और खासतौर से हमारे डिप्टी सीएम लोग। पहले केशव मौर्य चले गए दिल्ली, मोदी जी से गलवैया करी, नड्डा जी से करी, अमित शाह जी से करी, थोड़ा रुतबा दिखाया, बड़ा वाला रुतबा दिखाया, देखिए मैं हूँ मतलब टाइप का वाले फीलिंग थी। खुश थे, मोदी जी भी खुश थे। अब जब एक डिप्टी सीएम गए हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम भला पीछे कैसे रह जाते। अपने ब्रजेश पाठक जी पहुंच गए, आज मोदी जी के संग फोटो डाला उन्होंने। फिर वो भी तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिले। अब एक मंत्री हैं संजय निषाद, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए थे। पता नहीं वो योगी जी का नियम उन पर लागू होता है नहीं होता है, मतलब मंत्रियों को यूपी छोड़ के जाना है तो वो बीजेपी के मंत्री हैं या सहयोगी दल के मंत्री भी मुख्यमंत्री से पूछ के जाएंगे। लेकिन अनुशासन करा रखना चाहिए योगी जी, मतलब अगर आपने कहा है तो उसका अनुपालन होना चाहिए। लेकिन ये और बताना चाहिए, अगर मान लो कोई मंत्री चला जाता है मतलब बिना पूछे बाहर, तो कोई पेनल्टी होती है, मतलब दंड क्या होगा, मतलब विभाग कम हो जाएगा उसका, मंत्रिमंडल से हट जाएगा, या नाराज मत होइएगा, मतलब मेरा सहज सवाल है कि भाई मंत्री आपने कह दिया मुझसे बिना पूछे नहीं जाओगे और चला गया वो आपसे बिना पूछे, तो क्या करेंगे आप उसका। मतलब जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर जी छड़ी से लाल कर दिया करते थे मार मार के, तो वो तो करेंगे नहीं आप अब तो डांटेंगे भी नहीं, अब थोड़े पोलाइट से हो गए आप। तो ये जो डिप्टी सीएम आपसे पूछ के गए नहीं गए, ट्वीट करके बता देंगे तो जनता ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई एक बार मुख्यमंत्री जी से पूछ लेना कि ये जो दोनों डिप्टी सीएम और संजय निषाद ये सब बाहर जा रहे हैं तो वो आपसे पूछ के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो मैं आज उत्तर प्रदेश की और देश की बाकी खबरों का पिटारा लेके आपके पास में आया हूं। तो एक बड़ा मुद्दा और है, ब्रजेश पाठक जी जो है वो मीडिया फ्रेंडली हैं। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री पत्रकारों का इतना दोस्त होगा। छोटा बड़ा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो, दिल्ली का संपादक हो, लखनऊ का संपादक हो, संवाददाता हो, ब्रजेश पाठक हर जगह हर किसी के लिए सुलभ रहेंगे। आपके गले में हाथ डाल के बात कर लेंगे, लंबे हैं तो गला छोटा हो जाएगा, आपका झुक के बात कर लेंगे। और अभी पिछले दिनों जब गए थे वो मुख्यमंत्री बने थे, बड़ा मजा आया, सदन में थे तो फोटोग्राफर ने कहा हमें पोज दीजिए, बढ़िया पोज दीजिए। और जो मजेदार पोज दिया ना, पहले आप उसको देखिए, आपको हंसते हंसते बुरा हाल हो जाएगा। देखिए हमारे डिप्टी सीएम को एक बार और कर दीजिए। फोटोग्राफर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी का देखा, ये कोई नहीं करता। दरअसल में जब आप मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपके सिर पर एक लाइट लग जाती है। लोग आप हंस रहे होंगे लाइट कैसी, गाड़ियों पे भी लाइट नहीं लगती, लेकिन गाड़ियों की लाइट तो हट गई है कि मंत्रियों के सिर पर लाइट लग गई है। इतने घमंड में आ जाते हैं, उनको लगता है वो दूसरी दुनिया से आए हुए जीव हैं, उनकी बाकी हिंदुस्तान के तो सब लोग कीड़े मकोड़े हैं, तो सुनते नहीं हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक थोड़े अलग से हैं, मतलब वो मंत्री तो छोड़ो, वो डिप्टी सीएम बन गए तब भी पत्रकारों से उनका इतना याराना, इतना दोस्ताना। लेकिन डिप्टी सीएम साहब इस बार आप आपसे नाराज हैं। हम क्या लखनऊ के पत्रकार नाराज हैं। बलिया में बिल्कुल गुंडागर्दी हुई है। गुंडागर्दी ये हुई है कि हर जिले में नकल माफिया हावी हैं। एक बहुत लंबी रकम बीएसए को, डीएम को, सबको देते हैं। आपको भी पता होगा, बहुत जमीन से जुड़े नेता हैं। अमर उजाला का पत्रकार था, उसने लीक पेपर छाप दिया। डीएम साहब ने कहा मुझे पेपर भेजो, उसने पेपर भेज दिया और डीएम साहब ने उसको बंद करा दिया। ये पूरी घटना का लब्बो लुआब है। अब आप मुझे बताइए डिप्टी सीएम साहब, ब्रजेश जी, सवाल आपसे, क्योंकि अब आप सरकार के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हैं। क्या कोई व्यक्ति गलत होगा तो वो डीएम को व्हाट्सएप पे वो बताएगा कि नकल हो रही है, पेपर भेजेगा? जाहिर है नहीं भेजेगा। और अगर सही है तो आज 72 घंटे 96 घंटे थे वो जेल कैसे है। नन्ही सी बच्ची है, सुनिए उसका वीडियो, दिल दहल जाएगा आप सबका। इस पत्रकार की बच्ची का वीडियो सुनिए। अंकल जी प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मेरे पापा कोई कसूर नहीं है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। वन वीक से पता नहीं है कहाँ कितना परेशानी हो रहा है। बहुत
ये पत्रकार की बच्ची है। 4 दिन हो गए। ज्ञानी शुक्ला बहुत अच्छे, बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं। उनकी बच्ची को सीएमएस की लापरवाही के कारण चोट लग गई थी। इसके बावजूद वो पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल लेके पहुंचे अवनीश अवस्थी जी के यहाँ, अपर मुख्य सचिव गृह के यहाँ। पता चला कि अवनीश अवस्थी जी गुस्से में आमतौर पर रहते हैं, थोड़े रौब में रहते हैं। बोले पत्रकार का आइडेंटिटी कार्ड लो। ये पुरानी अदा है, पहले डिमोलाई छोड़ दो पत्रकार को। उसमें से एक पत्रकार ने आइडेंटिटी कार्ड भी मंगा के दिखा दिया कि देखिए ये तो आइडेंटिटी कार्ड है। लेकिन अवस्थी जी, आप अपर मुख्य सचिव गृह हैं, इतनी बड़ी कांड हो गया जिसकी पूरी देश में गूंज है। क्या बलिया के डीएम ने आपको बताया नहीं कि वो पत्रकार है या नहीं है? अगर पत्रकार नहीं होता तो आप सब पत्रकारों से कहते किसकी पैरवी करने आए, वो तो अमर उजाला का पत्रकार ही नहीं है। जब अमर उजाला छाप रहा है कि हमारा पत्रकार है, तो एक आइडेंटिटी कार्ड आपने क्यों मांगा? क्या बलिया के डीएम ने आपको बताया नहीं? और दरअसल अवस्थी जी, समझने की कोशिश करिए, आपकी ऐसी हरकतों से बदनाम हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भेज दिए जेल में, पत्रकार खुश हो गए। सरकार बने हुए 15 दिन नहीं हुए, पूरे देश में थू-थू हो रही है। पूरे देश में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिर गुंडागर्दी लागू हो गई। पत्रकारों को जेल भेजना, पत्रकारों पर धमकाना फिर शुरू हो गया। पत्रकार पहुंचे नवनीत सहगल के पास, वो गोली देने में नंबर 1 है। आप उनसे कहिए कि सहगल साहब मुझे ताजमहल चाहिए, सहगल साहब कह देंगे कल मैं दिला के दे दूंगा। आप कह दिए सहगल साहब बड़ा मन कर रहा है, बच्चों का चांद पे घूमने जा रहा है, बोले मैं अभी सूचना निदेशक से कहता हूँ, आपका इंतजाम हो जाएगा। कोई नेता भी इतनी गोली नहीं दे सकता जितने गोली सहगल साहब दे दिया करते हैं। सहगल साहब ने कह दिया कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, रटा रटा सभा है, जांच कराई जाएगी। तो ब्रजेश पाठक जी, आप डिप्टी सीएम हैं, मेरा सवाल आपसे है। आपने तमाम बिंदु ऐसे थे, पिछली योगी सरकार पार्ट 1 में आपने सरकार का हिस्सा होने के बावजूद आप लगभग विपक्ष की भूमिका में रहे थे। रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी तो आप विपक्ष के नेता की तरह वहां पहुंच गए थे, आपने विरोध किया था, अपनी सरकार का किया था। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या थी तो आपने लगभग विपक्ष की तरह सवाल किए थे। आप पत्रकारों के दोस्त हैं, आप पत्रकारों की हर परेशानी का निदान करते हैं, उनके संग खड़े रहते हैं। अब आप खामोश क्यों हैं? आज 5 दिन से आप खामोश क्यों हैं? हमको उम्मीद थी आप डिप्टी सीएम बनेंगे, आप सीएम बनेंगे तो आप और 10 गुना पत्रकारों के लिए बात करेंगे। अब तो आपकी ताकत इतनी बड़ी है, प्रधानमंत्री इतने खुशों के संग आपके संग फोटो खिंचा रहे हैं। क्या आप बलिया के डीएम को बुला के ये नहीं कह सकते थे कि अमर उजाला के पत्रकार को तत्काल रिहा किया जाए, जिसने एफआईआर लिखाई है उसको सस्पेंड किया जाए? अपेक्षा पाठक जी उसी से होती है जो व्यक्ति काम करने योग्य होता है। ईश्वर परीक्षा उसी की लेता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं, जो उस परीक्षा को पास कर सकता है। भगवान ने आपको इस कुर्सी पे इसलिए बिठाया है कि आप देश के, प्रदेश के हर इंसान के संग खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसलिए पत्रकारों को अपेक्षाएं योगी आदित्यनाथ जी से इसलिए नहीं है क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वहां तक पहुंचने का रास्ता नवनीत सहगल है, वहां तक पहुंचने का रास्ता अवनीश अवस्थी है, वहां तक पहुंचने का रास्ता शिशिर है, तो पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन आप तो हैं, आप तो पत्रकारों के दोस्त हैं। डिप्टी सीएम दूसरे वाले केशव मौर्य, वो तो दोस्त हैं। केशव मौर्य हर बात पे ट्वीट करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं। आप दोनों लोग डीएम और बलिया एसपी को बलिया को बुला के क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे इस कृत्य से हमारी नाक कटी है, हम शर्मिंदा हुए हैं? और जाहिर अगर आप नहीं कहेंगे तो सरकार की साख पर सवाल खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा तमाशा हुआ। वहां पे यूट्यूब चैनल चलाते थे पत्रकार, और छोटे मोटे पत्रकार नहीं थे, 1.25 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक चैनल में काम करता है पत्रकार। एक भाजपा के विधायक के खिलाफ खबर क्या लिख दी, दरोगा जी सारे चैनल चलाने वाले 5, 7, 8 पत्रकारों को ले आए और बनियान भी नहीं छोड़ी, केवल चड्डी में थाने बिठा दिया, सबकी फोटो वायरल करा दी। क्या हो गया? ये अंग्रेजों का काल में भी ऐसा नहीं होता था। ये अंग्रेज राज आ गया। एक विधायक के खिलाफ आप फोटो छापेंगे, सब विधायक पत्रकार नंगे हो के चड्डी पहन के फोटो खिंचाएंगे, सेशन करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करूंगा, मैं इस वीडियो को भेजूंगा आप तक। मैं अनुरोध करूंगा कि इस बात की इतनी कड़ी कार्रवाई करिए कि कम से कम वहां के डीएम और एसएसपी को टर्मिनेट करिए कि उन्होंने अब तक उस इंस्पेक्टर को, उस इलाके के सीओ को सस्पेंड क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मैं अनुरोध करूंगा कि दखल दीजिए, मीडिया के इन मामलों में दखल दीजिए, बलिया के मामले में दखल दीजिए, मध्य प्रदेश के मामले में दखल दीजिए। लोकतंत्र की हत्या है, लोग बोलना बंद कर देंगे। डरा रही है सरकारें, धमका रही है सरकारें, प्रताड़ित कर रही है सरकारें। आप लोकतंत्र को बचाने वाले सबसे जरूरी पहलू हैं। ऐसा नहीं आपको पता नहीं होता है। आप भी जज हैं, आप भी टीवी चैनल देखते हैं, आप भी सोशल मीडिया देते हैं, और मैं पूरी बात आपको लिख के भिजवाऊंगा। कार्रवाई कराइए, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कराइए, मध्य प्रदेश में कार्रवाई कराइए। लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका दखल बहुत जरूरी है, वरना सरकारें
खत्म कर देंगी पत्रकारिता को, खत्म कर देंगी पत्रकारों को, हर उस आवाज को खत्म कर देगी जो उनके खिलाफ बोलता है, क्योंकि वो खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते हैं। एक और घटना हुई आज, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मार्च निकाला, महंगाई के विरोध में मार्च, तो और अपने प्रमोद तिवारी बड़े कंफर्ट पोजीशन में नजर आए। कांग्रेस बेचारी बड़ी जूझती रहती है, लेकिन उसके कुछ नेता ऐसे हैं जो विपक्ष से, सत्ता से सबसे दोस्ती रखते हैं। प्रमोद तिवारी उसमें से एक हैं। चाहे सरकार मायावती की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, या सरकार सपा की हो, प्रमोद तिवारी बड़े भारी दोस्त रहते हैं। आज के प्रदर्शन में भी वो उनको दर्शक की तरह आए, किसी ने उनसे कुछ नहीं किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता पिटता है, लाठी खाता है, देखिए कैसे लाठियां पड़ी। ये लाठियां पड़ रही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे पड़ रही हैं, प्रमोद तिवारी पे नहीं पड़ रही हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, आपको बधाई कि आपने कम से कम जनता की आवाज को सुना, सड़क पे आए। विपक्ष का काम यही होता है, विपक्ष का काम होता है सड़क पे आके आंदोलन करना। मैं तो अखिलेश यादव जी से और प्रियंका जी, आप दोनों से अनुरोध करूंगा, जाइए बलिया, उस पत्रकार के घर पे बैठिए, वहीं धरना लगाइए, और कहीं हम उठेंगे नहीं जब तक ये बलिया का पत्रकार रिहा नहीं होगा। लोकतंत्र की आवाजें ऐसे खत्म मत होने दीजिए। कौन पत्रकार लड़ेगा, कौन पत्रकार सच बोलेगा? एक बड़ा आंदोलन खड़ा करिए। बात सवाल बलिया का, मध्य प्रदेश का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, लोकतंत्र को बचाने का है। अगर इस तरह धमकाया जाएगा, इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा, तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। वैसे भी 90% गोदी मीडिया हो गई है। कोई थोड़ा बहुत कोई हिम्मत करता है तो उसकी हिम्मत को बचाए रखना विपक्ष का भी काम होता है। अगर विपक्ष खड़ा नहीं होगा ऐसे पत्रकारों के साथ, तो सत्ता दमन का रास्ता हमेशा अपनाती है, फिर अपनाएगी। मुझे लगता है कि हमें और आपको भी बलिया के उन पत्रकारों, उन बहादुर पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे यकीन है ब्रजेश पाठक भी इस वीडियो को सुनने के बाद एक हाई लेवल की इंक्वायरी कराएंगे, जो 24 घंटे में रिपोर्ट देगी, और सही बात होगी, पत्रकारों के हक की बात होगी, तो डीएम और एसएसपी को टर्मिनेशन, उनको नौकरी से निकालने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। यही न्याय है। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि हम ना गोदी मीडिया थे, ना है, ना रहेंगे। डंके की चोट पे कहेंगे और सच कहेंगे। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। थैंक यू।